इस इस्लामी हीरो का दिन भी है। हमें पता नहीं किसने वो दीगर हीरो बता दिए, हमें मुसलमानों को पता नहीं किस बंदे ने उन हीरो के साथ हमारा तारुफ करवा दिया कि जो ना मुसलमान थे, ना उनका इस्लाम के लिए कोई कारनामा था, ना उनकी इस्लाम के लिए कोई खिदमत थी। आज हम वो गैर मुस्लिम, कभी को भगत सिंह को बना रहा है हीरो, कभी को रंजीत सिंह को बना रहा है हीरो, कभी को इसको बना रहा है, कभी इसको बना रहा है। क्या जिस कौम के पास हजरत खालिद बिन वलीद जैसा बंदा हो उसे और हीरो की ज़रूरत रह जाएगी? जिसके के पास हजरत इमाम हुसैन जैसी हस्ती है उसे किसी और शख्सियत की, किसी और अजीम शान हीरो की ज़रूरत रह जाएगी? जिस कौम के पास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है, मोहम्मद बिन कासिम है, तारिक बिन ज़ियाद है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है, जिन लोगों के पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मैदान करबला के अंदर 72 बत्तन ज़िबा करवा लिए, छोटे छोटे बच्चों के गले कटवा लिए, मगर उन्होंने कलमा हक को न छोड़ा और बातिल के हक पर बैत न की। तारीख आज भी शर्मिंदा है कि हुसैन एक ही हुसैन था, हुसैन जैसा रब ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। तारीख आज भी इस बात पर फख्र महसूस कर रही है कि उसके अंदर जिक्र हुसैन भी मिलता है। तारीख आज भी इस बात पर फख्र कर रही है कि इस तारीख के अंदर हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद जैसे जरी और कदावर शख्सियत का जिक्र भी मिलता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें किसी और हीरो की ज़रूरत नहीं है। ये जो लंडे के दानश्वर हैं ना, जो खींच खींच के दीगर जगहों से ला के हमें कह रहे होते हैं फलाने बंदे का ये किरदार है, फलाने बंदे का ये किरदार है, उन्हें बताओ हमें तो किरदार अगर देखना है, हमें वो किरदार देखना है जिस किरदार को रब्बे कायनात ने खुद फरमाया कि अगर किसी ने पैरवी करनी है तो इस किरदार को देखो। मालिक किसको देखें? तो फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अगर तुम्हें पैरवी करनी है तो बेहतरीन नमूना जिसको रब ने बनाया है वो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए आप अहबाब जो है अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ शामिल करें कि हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, जो चीज़ें ये लोग हमें बता रहे हैं, जो चीज़ें हमें सिखा रहे हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाती। असातिज़ा किराम, हमारे मदारिस, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे मदरसे, ये सारे लोग ये अपना किरदार अदा करें इस चीज़ में कि हमने अपने बच्चों को बताना है कि हमारे हीरो, जिस बंदे के पास, जिस कौम के पास इमाम गजाली है उसे किसी और दानश्वर की ज़रूरत रह जाती है। जिसके पास इमाम राजी है उसको किसी और बंदे की ज़रूरत रह जाएगी। जिस बंदे के पास ऐसे ऐसे बड़े दानश्वर हैं और ऐसे ऐसे बड़े फ़िलासफ़र आदमी हैं और ऐसे ऐसे बड़े मनातिका हैं, इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मंतिक फ़लसफ़े में ये नाम था, तसव्वुफ़ में तो आप बाद में आए ना, आपका मंतिक और फलसफे में और आपका इल्म में ये नाम था। आप इतने बड़े हुज्जत समझे जाते थे कि आप अपनी जवानी के आलम में आपका दिल किया कि किसी ऐसी जगह जाकर जुमा पढ़ना है जहां मुझे कोई जानता ना हो। नमाज जुमा पढ़ने के लिए चले गए एक मस्जिद में, वो पीछे बैठे हुए नुक्कर में, खतीब साहब खुतबा पढ़ा रहे हैं, खतीब साहब जुमा पढ़ा रहे हैं। तो खुतबे के दौरान खतीब साहब ने कहा, तुम मेरी बात को मानो, मैं तुम्हें इस बात पर दलील देता हूं कि हमारे ज़माने का सबसे बड़ा आलिम इमाम गजाली भी यही कहता है। तो गजाली वो कोने में बैठे हुए अपनी गर्दन झुका के नीचे बैठ गए। मैं तो छुपने आया था या अल्लाह, मेरा जिक्र तो यहाँ पर भी चल रहा है। ऐसा जिसके पास दानश्वर जिस कौम के पास हो उसे कहाँ क्यों ज़रूरत पड़ जाती है कि वो लंडे के दानश्वरों के पास जाकर ये 1.5 टके के बंदे ला के हमारे सामने पेश करे। मैं चैलेंज करता हूँ, रब्बे कायनात की कसम है, दुनिया का कोई कानून जो आका अलैहिस्सलाम से पहले बना उसके अंदर औरतों के हुकूक भी बताए गए हों, उसके अंदर गुलामों के हुकूक भी बताए गए हों, उसके अंदर कर्ज लेने वाले कर्ज देने वालों के हुकूक बताए गए हों, उसके अंदर यतीमों के बेवाओं के हुकूक बताए गए हों, उसके अंदर चीज़ उधार लेकर देनी कैसे है इसके हुकूक बताए गए हों, उसके अंदर क़िसास और दियत के मसाइल बताए गए हों। कायनात का कोई ऐसा कानून तो हो जिसमें ये सारी बातें बताई गई हों, जिसमें बताया गया हो कि बेटियों को विरासत देनी है, जिसमें बताया गया हो कि औरतों के हुकूक ये है, जिसमें बताया गया हो कि गुलामों के साथ ऐसा सलूक करना है।
وہ صرف ایک ہی ایسا خطبہ تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس سے پہلے کوئی خطبہ ایسا نہ آیا جس کے اندر ہر چیز کا مکمل بیان تھا. یہ وہی تھا جو رسول اللہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر بیان کر کے لوگوں کو بتا کر گئے کہ لوگوں اگر کسی نے فلسفہ سیکھنا ہے، اگر کسی نے دانش سیکھنی ہے، اگر کسی نے فکر سیکھنی ہے، اگر کسی نے قوانین سیکھنے ہیں، اگر کسی نے دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے، سلیقہ سیکھنا ہے، اگر کسی نے قوانین اور اصول اور ضوابط سیکھنے ہیں، تو ادھر ادھر سر پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. رب کائنات نے ایک ایسی ہستی بنا دی ہے جس کو جہاں سے بھی پرکھو گے خدا کی عزت کی قسم ہے وہ مکمل اور اکمل ہی نظر آئے گی. وہ ذات مصطفیٰ ہے. اس لیے یہ ہمارے نوجوان پتہ نہیں ادھر ادھر جاتے کیوں ہیں، یہ میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیوں جاتے ہیں.